हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज अपनी जो एक्सपल्स है उसकी वाल्व क्लियरेंस, जिसको टैपेड एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, वो करने वाले हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल रहने वाली है। मतलब एक्सपल्स हो या कोई और मोटरसाइकिल हो, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आप उसकी वाल्व क्लियरेंस है वो इजीली एडजस्ट कर पाएंगे। इस वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे कि वाल्व क्लियरेंस एडजस्टमेंट की प्रोसीजर क्या रहती है, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि अगर आप यूज करते हैं तो जो एडजस्टमेंट की प्रोसेस है वो काफी स्मूथ रहेगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको वाल्व क्लियरेंस एडजस्टमेंट करते टाइम नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में भी बात करी जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि हैं कार्पियम बाइक स्कैनर। सो बेसिकली कार्पियम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड अभी इनकी एक क्विक फ्लैश सेल चल रही है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप उससे जाकर के इनका कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको फ्लैट 15% डिस्काउंट मिलेगा। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। ऑलराइट, सो जो एडजस्टमेंट की प्रोसेस है उसके लिए हमें सिलेंडर हेड का जो कवर है उसको एक्सेस करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट जितने भी पैनल्स नेसेसरी हैं सबसे पहले उनको रिमूव करते हैं, जो कि इस मोटरसाइकिल की केस में सीट, दोनों साइड के पैनल्स एंड फ्यूल टैंक हैं। ऑलराइट, सो फ्यूल टैंक निकल चुका है। एक बार उसके कनेक्शंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपली आपको चार चीज़ें डिस्कनेक्ट करनी है। सबसे पहले फ्यूल लाइन, तो इसके जो टैब्स हैं उनको प्रेस करके ऐसे निकालना है। ये कनेक्टर है, इसमें भी आपको लॉक मिल जाएगा। ये वाला जो टैब है इसको आप प्रेस करेंगे तो आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। इस साइड में आपको दो पाइप्स मिलेंगी, एक इवेपोरेशन सिस्टम की पाइप है उसको निकालना है, एंड ये एक ड्रेन पाइप है। तो ये चारों जो आप निकाल लें तो फ्यूल टैंक आप निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद में जो स्पार्क प्लग की कैप है उसको निकाल करके साइड में कर देंगे। एंड अभी इससे आगे हम कुछ भी खोलें उससे पहले जो भी डर्ट एंड डस्ट है जो कि पॉसिबली इंजन में जा सकती है उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड अभी अपना नेक्स्ट स्टेप है स्पार्क प्लग का रिमूवल। सो देयर वी हैव इट। उसके बाद निकालेंगे सिलेंडर हेड कवर को, जिसके लिए हमें चार 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स को रिमूव करना है। दो बोल्ट्स आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएंगे एंड दो बोल्ट्स लेफ्ट साइड की तरफ मिलेंगे। उसके बाद में कवर को बैक एंड फोर्थ मूव करके रिमूव कर लेंगे। इसके साथ इसका जो गैस्केट है वो निकला है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो इसकी ओरिंग लगती है वो भी इसके साथ निकल गई है। अगर वो कवर के साथ निकल जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में एज ए नेक्स्ट स्टेप हम इन दोनों इंस्पेक्शन होल्स को रिमूव करने वाले हैं। ये वाला जो है ये मैग्नेट को रोटेट करने के लिए है, एंड इस वाले से हम टॉप डेड सेंटर है उसको चेक करेंगे। ऑलराइट, सो अब बारी आती है इंजन को कंप्रेशन स्ट्रोक में टॉप डेड सेंटर पर लेकर के आने की। तो उसके लिए 19 मिलीमीटर का सॉकेट लगेगा यहाँ पर, एंड एंटी क्लॉकवाइज हम इसको रोटेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो स्प्रोकेट है वो मूव कर रही है। तो अभी इसको तब तक रोटेट करना है जब तक ये अपनी टॉप डेड सेंटर वाली पोजीशन पर ना आ जाए। एंड वो पोजीशन है ये वाली, मतलब ये दो जो आपको मार्क्स दिख रहे हैं ये जो सिलेंडर हेड का सरफेस है उसके पैरेलल होने चाहिए, एंड ये जो डॉट बना हुआ है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए एकदम स्ट्रेट। एंड साथ ही साथ जो मैग्नेट है उसका भी हमें टीडीसी वेरीफाई करना है। तो उसके लिए ये जो कट बना हुआ है ओरिंग के जस्ट नीचे आपको एक छोटा सा कट दिखेगा, उस कट के जस्ट बराबर में जो मैग्नेट का कट है वो होना चाहिए, जो कि इस केस में अभी है। ये हमारा मैग्नेट है, एंड इसमें ये जो आपको कट दिख रहा है एक छोटी सी ये लाइन दिख रही है, ये इस लाइन के बराबर है। तो ये वाली लाइन है मैग्नेट की, एंड ये इस कट के बराबर है। तो अभी हमारा जो मैग्नेट है उसका जो मार्क है उससे ये पता चल रहा है कि पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर है, लेकिन पिस्टन दो बार टॉप डेड सेंटर पर आता है। हमें कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन जब टॉप पर आए तब जो वाल्व क्लियरेंस है वो एडजस्ट करनी है। तो उसके लिए इस मोटरसाइकिल के केस में काफ़ी आसान काम है, वो है ये डॉट। ये डॉट अगर नीचे की तरफ रहेगा उस टाइम पर हमें वाल्व क्लियरेंस एडजस्ट नहीं करनी है। ये डॉट जब ऊपर की तरफ रहेगा एंड ये दोनों लाइंस हेड के पैरेलल रहेंगी, उस सिचुएशन में हमारा पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में टॉप डेड सेंटर पर है, एंड उसी पोजीशन पर हमें जो वाल्व क्लियरेंस है वो एडजस्ट करनी है। लेकिन अगर आपकी मोटरसाइकिल का जो कैम गियर है उसमें ये डॉट वाला सिस्टम ना हो तो फिर आप कैसे वेरीफाई करें कि वो कंप्रेशन स्ट्रोक में है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक का मतलब ये है कि 2 या 4 जितने भी वाल्व्स हैं इंजन में वो सारे बंद होने चाहिए। उसी सिचुएशन में हमें जो वाल्व क्लियरेंस है वो एडजस्ट करनी रहती है। अब इस केस में चारों वाल्व्स बंद हैं, ये हमने इस डॉट से वेरीफाई कर लिया। अगर ये डॉट नहीं होता
तो फिर हम जो रोकर्स का फ्री प्ले है दोनों साइड का, उससे वेरीफाई करते। अगर दोनों साइड के रोकर्स फ्री हैं, विच मीन्स कि हमारे चारों वाल्व जो हैं वो बंद हैं, कैम्पशाफ्ट किसी भी वाल्व को खोल या बंद नहीं रही है, उस सिचुएशन में हम जो वाल्व क्लियरेंस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर एक साइड के वाल्व में आपको फ्री प्ले मिले, दूसरी साइड का जो वाल्व है उसमें आपको फ्री प्ले ना मिले, तब आप मैग्नेट को फिर से 360 रोटेट करिए एंड एक बार फिर से टीडीसी वेरीफाई करके चेक करिए। तो दोनों में से एक सिचुएशन में आपको कंफर्म जो दोनों साइड के रोकर्स हैं उनमें फ्री प्ले मिल जाएगी एंड तब आप अपनी जो वाल्व क्लियरेंस की एडजस्टमेंट की प्रोसेस है वो कर सकते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर नहीं करी जा सकती हैं। अभी के लिए हमने इस मोटरसाइकिल के इंजन का टॉप डेड सेंटर वेरीफाई कर लिया, तो अब जो वाल्व क्लियरेंस की जो एडजस्टमेंट है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी फिलर गेज की एंड वाल्व क्लियरेंस की, जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली ओनर्स मैनुअल जो है मोटरसाइकिल की उसमें मिल जाएगी। अगर ना मिले तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बट इस केस में मिल गई तो 0.08 mm इनटेक के वाल्व्स के लिए एंड 0.12 mm एग्जॉस्ट के वाल्व्स के लिए। इसमें थोड़ा सा जो मार्जिनल एरर है वो भी लिख रखा है, मतलब 12 का अगर 13 हो गया या 11 हो गया तो कोई इशू नहीं है, वैसे ही 8 का अगर 7 हो गया या 9 हो गया तो कोई इशू नहीं है, बट रेंज ऑलमोस्ट इसी के अराउंड रखनी है। तो अभी हमें क्लियरेंस पता है, फिलर गेज अपने पास है, तो अभी एडजस्टमेंट की प्रोसेस देखते हैं। तो एडजस्टमेंट के लिए जो एडजस्टिंग स्क्रू है उसका जो लोक नट है सबसे पहले उसको लूज करना है, जो कि इस केस में 9 मिलीमीटर का है। तो सबसे पहले इसको लूज करेंगे। उसके बाद में अप्रोप्रिएट साइज की जो फिलर गेज की शीट है उसको जो एडजस्टिंग स्क्रू का नीचे वाला पॉइंट है एंड जहां पर हमारे वाल्व का पॉइंट एंड होता है उसके बीच में जो जगह है वहां पर प्लेस करेंगे एंड फिर इसमें ड्रैग चेक करेंगे। तो इस केस में जो ड्रैग है वो एकदम परफेक्ट है, विच मीन्स कि हमारा ये वाला जो वाल्व है उसको हमें एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत होती तो क्या करते, सो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये लूज होता, तो जो 0.08 mm वाली शीट है वो इसमें बिल्कुल ही लूजली जाती। तो उस केस में हम क्या करते, ये जो एडजस्टिंग स्क्रू है इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, मतलब थोड़ा सा टाइट करते हैं एंड उसके बाद में जो ड्रैग है उसको फील करते। फॉर एग्जांपल अगर 0.08 mm वाली शीट इस जगह पर जाती ही नहीं तो इससे थोड़ी सी छोटी शीट लगा करके देखते, फॉर एग्जांपल 0.06 mm, वो अगर चली जाती विच मीन्स कि हमें इसको स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज करना रहता। कब तक, जब तक कि 0.08 mm वाली जो शीट है वो इजीली इंसर्ट ना होने लग जाए। इजीली से मेरा मतलब ये है कि जो ड्रैग है वो मॉडरेट होना चाहिए, मतलब ये जो शीट है इसको जब हम बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं तो ना इस पर ज़्यादा ड्रैग हमें महसूस होना चाहिए, ज़्यादा जोर महसूस नहीं होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये इजीली भी इंसर्ट नहीं होनी चाहिए। तो जो बीच का जो ड्रैग है वो हमें करना है एंड जब वो मिल जाए तब शीट को एज इट इज छोड़ के जो नट है उसका जो अप्रोप्रिएट स्पैनर है उसको लेकर के, ये एक टूल आता है जो कि स्क्रू को होल्ड करके रखता है, उसको रखेंगे एंड उसकी हेल्प से जो स्क्रू है उसको तो हम पकड़ लेंगे एंड जो उसका लोक नट है उसको हम टाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अभी एक बार फिर से जो वाल्व क्लियरेंस है वो चेक करके देखेंगे, अगर प्रॉपर है तो हम ये वाला वाल्व एडजस्ट कर चुके हैं, अब बचे हुए 3 वाल्व्स की बारी है। तो प्रोसेस ऐसे ही होने वाली है जैसे कि इसमें करा है, इसमें 0.08 mm करा है, इनटेक का जो दूसरा वाल्व है उसमें भी 0.08 mm ही करेंगे, एग्जॉस्ट की साइड 0.12 mm हमें करना है। तो ये मैं कर लेता हूं एंड उसके बाद में जो आगे की स्टेप रहेगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डन विद द एडजस्टमेंट। अभी एक बार फिर से जो इंजन है उसको पूरा 360 रोटेट करेंगे एंड वापस से इसको टॉप डेड सेंटर पर लेकर के आएंगे। नीचे की साइड वेरीफाई करेंगे टीडीसी एंड ऊपर की साइड भी जो लाइंस हैं उनको वेरीफाई करेंगे, डॉट को वेरीफाई करेंगे एंड उसके बाद में फिर से जो वाल्व क्लियरेंस है उसको चेक करेंगे। सो इनटेक की साइड 0.08 mm, जो ड्रैग है वो मीडियम रहना चाहिए, ना ज़्यादा ड्रैग होना चाहिए और ना ज़्यादा आसानी से जो शीट है वो जानी चाहिए। सो दोनों साइड वी आर गुड टू गो। अब बारी आती है एग्जॉस्ट की साइड वेरीफाई करने की। तो एग्जॉस्ट की साइड 0.12 mm है जो कि सही है। तो जब डबल वेरिफिकेशन कंफर्म हो जाए कि हाँ विद इन स्पेक है, तब हमारी जो वाल्व एडजस्टमेंट की जो प्रोसेस है
वो डन हो जाती है। एंड अभी जो हेड कवर है उसको वापस लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो इसकी ओरिंग है उसको यहाँ पर प्लेस करना है। एंड ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यहाँ से ऑयल आता है एंड वो उसके बाद में इस साइड से होता हुआ इन सारे होल्स से जो सिलेंडर हेड है उसमें मतलब वाल्स हो गए, रोकर्स हो गए, इन सब पर स्प्रे होता है एंड वो जो स्प्रे है वही इन सबको लुब्रिकेट रखता है। तो ये जो रिंग है अगर आपने नहीं लगाई तो ऑयल है वो स्प्रे नहीं होगा एंड सारे कंपोनेंट्स आप डैमेज कर देंगे। एंड विद दैट सेड हेड कवर को लगाने की बारी है। तो इसका जो गैस्केट है वो निकला नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज़ ही लगा रहा हूँ। अभी अगर आपको लीकेज का इशू आता है तब तो आप जो गैस्केट है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज ये गैस्केट काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। इस पर एनाबॉन्ड वगैरह ना लगाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आपको करना ही है तो गैस्केट को ही रिप्लेस करें। एंड विद दैट सेड अब सारी चीज़ें जैसे जैसे हमने रिमूव करी थी वैसे वैसे हमें इनको फिट करना है। तो सबसे पहले जो सिलेंडर हेड का कवर है वो लगेगा, उसके बाद में लगाएंगे स्पार्क प्लग को, स्पार्क प्लग की कैप को। आफ्टरवर्ड्स हमने जो इंस्पेक्शन होल की कैप्स निकाली थी उनको लगा देंगे दोनों को। बाद में लगाना है फ्यूल टैंक, उसकी सारी लाइंस एंड कनेक्शंस मेक श्योर आप प्रॉपर्ली करें। उसके बाद में साइड पैनल एंड सीट है वो लगा देंगे एंड वी आर गुड टू गो। ऑलराइट गाइस, तो बस यही प्रोसेस थी। अगर आप किसी और मोटरसाइकिल पर परफॉर्म करते हैं तो उसकी जो वाल्व क्लियरेंस की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो अलग रहेंगी, बाकी की जो प्रोसेस है वो मोर और लेस सेम ही रहेगी। जितने भी टूल्स, फिलर गेज वगैरह मैंने इस वीडियो में यूज करे हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।